नमस्कार, मैं शाहनवाज खान हाजिर हूँ आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। आज हम बात करेंगे ग्वालियर शहर के एक अनुभवी नेता से, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस वरिष्ठ नेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह की। आपको बता दें, अशोक सिंह कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन समय का कुछ ऐसा फेर रहा कि वह ना तो विधायक बन सके और ना ही सांसद। तो आइए चर्चा करते हैं उनसे उनके राजनीतिक सफर और आने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर। अशोक जी, सबसे पहले आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको देना है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कैसी जर्नी रही आपकी? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जनसेवा की रही है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद कांग्रेस के लिए मजबूती से काम किया। उसके बाद पिताजी भी जनसेवा में लगे रहे और वो मंत्री भी रहे। उसके बाद लगातार जनता की सेवा करते रहे। उसके बाद मुझे अवसर मिला तो मैंने चुनाव लड़े। हालांकि मैं जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का जो मुझे अपार समर्थन मिला, तो उसमें तय किया मैंने कि मैं जीवन भर जनता की सेवा कर सकूं, उनके काम आ सकूं। ये संकल्प मैंने लिया है। ग्वालियर के विकास को लेकर क्या नज़रिया है आपका? देखिए, ग्वालियर के विकास को लेकर बिल्कुल साफ स्थिति है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह का विकास ग्वालियर को चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता, कारों प्रत्यारोपों में किसने विकास किया किसने नहीं किया, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि ग्वालियर के विकास में हमारे परिवार का भी बड़ा योगदान है। शहर की जितनी बड़ी सड़कें हैं, स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर बनी, जिनसी नाला रोड बनी, और भी रामलीला मैदान मुरार बना, स्टेशन की मार्केट बनी, पड़ाव मार्केट बनी, हजीरा पे मार्केट बनी, नज़रबाग मार्केट बनी, संजय कॉम्प्लेक्स के लिए जगह उपलब्ध कराई। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिताजी के मंत्री काल में हुए। बहुत सारे गाँव में सड़कें बनी, बिजली लगी, और भी कई सारे काम हैं। दादाजी ने प्रयास करके, और उसमें भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि स्वर्गीय नारायण कृष्ण सेजवलकर जी और दादाजी मिल के इस स्टेडियम को बनाने में और स्विमिंग पूल बनाने में बड़ा योगदान रहा। अशोक जी, आपको दिग्विजय सिंह का समर्थक कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसमें वो स्नेह करते हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और भी अन्य नेता भी मुझे उतना ही स्नेह देते हैं, ये मेरे लिए समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। भाजपा अक्सर ये आरोप लगाती है कि ग्वालियर का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अप्रत्यक्ष तौर पर वह इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। इस पर क्या कहते हैं? ये कांग्रेस को क्यों जिम्मेवार है? जिम्मेवार उनको लगातार जो है यहाँ महापौर किसका रहा? तो अगर विकास नहीं हुआ ग्वालियर का, तो इसमें मैं क्या कहूँ? आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अशोक जी, इस विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, मैं तो एक पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जो मुझे दायित्व देती है उसको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। ये कहा जाता है कि आप टेबल पर चुनाव हारे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? सभी लोगों का ये ऐसा मानना है, ज़्यादातर यहाँ की जनता ऐसा मानती है। ग्वालियर की जनता कांग्रेस के लिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कार्य करने का तरीका है, उससे जनता बहुत नाराज है, और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान ग्वालियर चंबल संभाग का रहने वाला है। आपकी पार्टी का दावा है कि वो इस बार सरकार बनाएंगे, तो इस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, और उम्मीद है कि 2018 से भी अच्छा रहेगा।
ऐसा हमारा मानना है। लगभग ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस कितनी सीट निकालने की दावेदारी? पिछली बार जो जीते थे उससे ज़्यादा जीते। क्या आपको लगता है कांग्रेस को जनता के बीच भरोसा पैदा करने में और वक्त लगेगा? नहीं, कांग्रेस पे जनता भरोसा कर रही है और इस बार आप देखेंगे नतीजा भी बताएगा कि जनता ने विश्वास हमें दिया है। ग्रामीण विधानसभा से इस बार भी आप लड़ने जा रहे हैं, शायद आपका टिकट फाइनल है, ऐसी चर्चाओं में है। नहीं, फाइनल की बात तो नहीं करता, जो हमारे बड़े नेता दिशा निर्देशन देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और उसको जो भी दायित्व दिया जाएगा वो पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करें। अच्छा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आप विधायक बनते हैं, तो ग्रामीण विधानसभा में सबसे प्राथमिकता किन कार्यों को आप देंगे? देखो, हम ग्रामीण विकास में जैसे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो लोग आज भी याद करते हैं कि पिताजी ने वहाँ कितना विकास किया। मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि उस कड़ी को मैं और आगे बढ़ाऊं और ग्वालियर के विकास में सहभागी बनूं। कांग्रेस सरकार बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी नहीं थम रही है। क्या इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा? इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में एक ही गुट है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। जिस तरह कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, क्या ये पार्टी का वैचारिक भटकाव नहीं है? नहीं, अब वैचारिक भटकाव से कभी हम न डरे हैं न दबे हैं। ये बात कहना सही नहीं मानता मैं। कांग्रेस अगर अपनी नीतियों पे लगातार वहीं कायम रही, चाहे उसे फ़ायदा रहा हो चाहे नुकसान रहा हो, लेकिन देश की एकता, अखंडता और लोगों के सम्मान दिलाने में कभी कोई कमी कांग्रेस ने नहीं रखी है और आज भी नहीं रखेगी, चाहे हमें इसका फ़ायदा हो या नुकसान। अच्छा, कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत हुई, तो उस जीत से ग्वालियर चंबल पे क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है? निश्चित तौर से हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और वो कर्नाटक की जीत के बाद पूरी तरह उत्साह से भरा हुआ है और लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है और उसके नतीजे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा जी का दौरा था ग्वालियर में, उससे कितना जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और बड़े नेताओं में? देखिए, जिस जोश से लोग आए, जनता आई, वो ऐतिहासिक सभा हो गई है। तो उस सभा में जितने भी लोग आए, वैसी सभा लंबे समय से ग्वालियर में नहीं हुई। तो एक इतिहास बन गया और वो सिर्फ इसलिए कि लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी जी को सुने, वो जनता की आवाज़ बताएं कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर की जहाँ तक बात हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। अशोक जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि एक आदर्श ग्वालियर को किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि ग्वालियर में आपका पुराना बहुत अनुभव है, किस तरीके का आदर्श ग्वालियर होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इस ग्वालियर से भावनात्मक रूप से ग्वालियर के विकास को देखता हूं। अवसर मिलेगा तो यहाँ ग्वालियर का एक अच्छा विकास हम करना चाहेंगे, इस तरह करना चाहेंगे कि ये एक कंपेरेबल इंदौर जैसे डेवलप हुआ है, पुणे डेवलप हुआ है और भी शहर हुए हैं, उसकी तरह हम ग्वालियर को विकास और ग्वालियर को बनाना चाहते हैं। आपने शुभचिंतकों से क्या अपील आप करना चाहेंगे जाते हैं? मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सब एक मत होकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।